of बहुत सारे God. लोग तो वचन पढ़ते हैं, रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं Sure. भाई, पर वो एक चैप्टर तेरी जिंदगी को बदल रहा है कि नहीं, वह सवाल है। जब भी आप खुद वचन को लेकर उस पर मनन करते हो, वो आपके लिए वचन का मांस होता है। आप कब तक मेरे वचन पर, पास्टर पॉल के वचन पर, किसी मैन ऑफ गॉड के वचन पर जिंदा रहोगे? अभी समय आ गया, आप खुद बाइबल पढ़ो, खुद एक एक वचन लो, खुद एक एक वचन पर मनन करो। जब तक वो आपके लिए एक सच्चाई नहीं बन जाती, फिर वो सच में आपकी जिंदगी को बदलेगी। शैतान हार चुका है, बस उसे अपनी औदा बतानी है। तेरा पोजीशन मेरे पैरों के नीचे है शैतान। प्रेज द लॉर्ड। तू वहीं पर रह, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, वचन के शब्द तुझे ठार मार देंगे। हालेलुया। बोलो मेरे पास वचन है। आमीन। जब भी सारे चीजें हमारे विरुद्ध होती है, तभी हम कैसे विश्वास में बने रह सकते हैं? हमेशा याद रखें, हर बुरे हालात में देयर इज अ पर्पस। प्रेज द लॉर्ड। हर बुरे हालात को एक योद्धा के समान उसका सामना करो। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आपके खिलाफ उठने वाले हर बुरे हालात आपकी ताकत बन सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे भागते नहीं है, पर हर बुरे हालात में उसका सामना करते हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। Learn about faith. हालेलुया। वचन कहता है, Bible says, यही वो विजय है this is the victory जो दुनिया पर जय पा सकती है। which overcomes the world. फिर से, यही वो विजय है This is the victory जो दुनिया पर जय पा सकती है। which overcomes the world. आमीन। Amen. ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया पर जय पा सकती है? Which is that thing which overcomes the world? वचन कहता है, Bible says, तुम्हारा विश्वास। your faith. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Amen. यही वो विजय है This is the victory जो दुनिया पर जय पा सकती है, which overcomes the world, जो है तुम्हारा विश्वास। and that is your faith. यानी कि Means आपका विश्वास दुनिया पर जय पा सकता है। हालेलुया। your faith can overcome the world. बोले हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. आपका विश्वास, योर फेथ इज वर्ल्ड ओवरकमिंग। आपका विश्वास दुनिया पे जय पाने वाला विश्वास है। हाथों को ऊंचा उठाए, Amen. बोलो मेरा विश्वास। मेरा विश्वास, जोर से बोले मेरा विश्वास मेरा विश्वास दुनिया पर जय पा सकता है। दुनिया पर जय पा सकता फिर से बोलो है। मेरा विश्वास मेरा विश्वास दुनिया पर दुनिया पर जय पा सकता है। जय पा सकता है। हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. आज हम सीखने वाले हैं कि कठिन हालातों में जब भी सारे चीजें हमारे विरुद्ध होती है, तभी हम कैसे विश्वास में बने रह सकते हैं। And today we will learn that how we can remain in faith when all the things are going against us. हमेशा याद रखें, हर बुरे हालात में Always remember that in every bad situation देयर इज अ पर्पस। एक मकसद होता है। एक मकसद होता है। There is a purpose. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, And if you believe on Jesus Christ, तो आपके खिलाफ उठने वाले हर बुरे हालात आपकी ताकत बन सकते हैं। then every situation that arises against you can become your strength. और याद रखें, बुरे हालातों से कोई भी इस दुनिया पर जय नहीं पा सकता। सभी को बुरे हालातों के द्वारा जाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। And on this earth, everyone has to go through bad times. याद रखें, आप अपने कंफर्ट जोन में बढ़ नहीं सकते। You cannot grow in your comfort zone. आमीन। Amen. आपको ऐसा नहीं लगता है कि बस आराम कर लूं, मैं यू नो आंखें बंद करूंगा, क्या है वो, आंखों पर खीरा वीरा डाल के सो जाऊंगा, ये बस आराम भरी जिंदगी ना किसी ऐसा अगर आप जीना चाहते हो, तो आप बस एक नैसर्गिक साधारण जिंदगी बिताओगे। If you want to live a very relaxed and comfortable life wherein you are not moved by anything, अगर आप बुरे हालातों से भाग रहे हो, if you are running from bad time, तो परमेश्वर कहता है भागना बंद करो। then God is saying stop running away. पर हर बुरे हालात को But in every bad एक situation, योद्धा के समान, like a warrior, आमीन, amen, उसका सामना करो। face it like a warrior. बोलो योद्धा के समान। योद्धा के समान. परमेश्वर के बच्चे पीछे नहीं मुड़ते। God's children don't turn back. परमेश्वर के बच्चे भागते नहीं है। God's children don't run away. हालेलुया। पर Hallelujah. हर बुरे हालात में But in every bad उसका situation, सामना करते हैं। they face it. कैसे? How? परमेश्वर के वचन के द्वारा। By the word of God. हालेलुया। Hallelujah. वचन तुम्हारी तलवार है। Word is your sword. प्रेज द लॉर्ड। Amen. वचन मेरी तलवार है, Word is my sword. विश्वास मेरी ढाल है। And faith is my shield. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. बोलो वचन मेरी तलवार है, वचन मेरी तलवार है. विश्वास मेरी ढाल है। And विश्वास मेरी ढाल है. हालेलुया।
आमेन। आपके पास ढाल हो सकता है, You can have the shield. समझ रहे हो बात? ढाल क्या है? विश्वास की ढाल। What is shield? It's the shield of याद है, faith. शैतान हर जो तीर आपके खिलाफ छोड़ रहा है उसके साथ आप ढाल से खुद को बचा सकते हो। Every arrow that the Satan is throwing at you, you can save yourself by that shield. पर अगर शैतान पर हमला करना है But if you want to fight back, attack the Satan, तो आपको वचन की जरूरत है। then you need the word of God. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. वचन जो सिर्फ बाइबल में पढ़ा वो वचन नहीं, The word that you only read in the Bible, not only that. समझ रहे हो बात? क्या आपको पता है 4-4 हजार वचन को एक बीज के समान बताया गया है, सही है? Bible says that the word of God is like a seed. है ना? आप बीज को कितना भी सजा के रखो अपने कमरे में, उससे पौधा नहीं उगेगा। You decorate the seed in your room, it will not grow into a plant. आमेन। 4-4 हजार साल पुराना बीज जो है, जो मिस्र में पाया गया, जब भी उसे फिर से आज भी बोया गया, उसमें से भी पौधे निकले हैं। 4,000-year-old seed when found in Egypt, even now if you sow on the ground, it will grow into a plant. इसका अर्थ क्या है? What does this mean? वचन जब तक बाइबल में पढ़ा हुआ है, तब तक वो वचन आपकी मदद नहीं कर सकता। Until the time the word is only in the Bible, it cannot help you. आमेन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बाइबल लेकर अपने सर के सिराने रखता हूँ, उससे कुछ मदद नहीं होगा भाई Many आपका। people say that I keep this Bible under my pillow and sleep. It will not help you. अपने हॉरर मूवीज में बताते भाई बाइबल लो, सर के नीचे रखो, शैतान भागे। अरे ऐसे नहीं भागेगा वो। In horror movies, they show that keep the Bible under सही है। your pillow, the devil will run away, but it is not like that. वचन तभी सामर्थी होता है जब भी वो आपके मुंह से निकलता है। Word becomes powerful when it comes out of your mouth. Amen. सही है? वरना जिंदगी भर बाइबल में पढ़े रहोगे, बाइबल में वो आप कितने लोगों के बाइबल धूल पकड़ रहे हैं। And there are so many Bibles lying in dust. क्या कर रहे हो आप अपने बाइबल के साथ? What are you doing with your Bible? क्या वो बाइबल लेते हो? Do you take your Bible? क्या उसे पढ़ते हो? Do you read your Bible? क्या वो बीज आप अपने दिल के जमीन पर बोते हो? Do you sow the word of God, which is a seed, into your heart? समझ रहे हो बात को? बोना जरूरी है। It is very important to sow the seed. Amen? Amen. और फिर अपने आप बदलाव आएगा। And then हालेलुया। automatically changes come. प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे बात को? वचन एक ऐसा बीज है, जब भी आपके दिल में बोया गया है, वचन कहता है कि एक दाखला परमेश्वर ने बताया कि बीज लिया गया, बोया गया और वो सो गया और उसे पता भी नहीं चला कैसे पौधे उग गए। यही है वचन। जब भी आप उसे अपने दिल में बोते हो, उसे वहां पर रखते हो, उस पर मनन करते हो, फिर देखो कितनी बदलाव आपकी जिंदगी में आएगी। When you sow the word of God in your heart and when you remain in it and let that word be in your heart, then there is a change in your life. आमेन। कितने वचन पर मनन करते हैं? How many of you meditate on the word of बहुत सारे God? लोग तो वचन पढ़ते हैं, Many people read Bible. रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं Every day they read one chapter. भाई, पर वो एक चैप्टर तेरी जिंदगी को बदल रहा है कि नहीं, वह सवाल है। But the question is that one chapter changing your life? हालेलुया। हाथों को मैं Hallelujah. सही बोल रहा हूँ? Am I right? हाँ, अब रोज एक चैप्टर बाइबल पढ़ सकते हो, पर उससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। Every day you can read one chapter from the Bible, but it will not change your life. आपको एक वचन लेना है You have to take one और verse उसे अपने दिल में बोना है। and you need to sow that scripture in your heart. कैसे बोते हो? सुनो, How do you sow it? वचन लेते हो, You take the word. एक एक शब्द सोचो, You have to meditate on every single word. एक एक शब्द। On every single word. अभी समझो फिलिपियो 4:19 है, If it is Philippians 4:19, वचन क्या कहता है? what does the word of God say? मेरे परमेश्वर ने, My God, फिर से दोहराना है, मेरे परमेश्वर ने, you have to repeat, my है ना? God, मेरे परमेश्वर में my God, मेरी सारी जरूरतें। all my needs. आमेन। Man. बार बार बोलना है, मेरी सारे जरूरत है, You have to repeat it, my all मेरे needs. जितने भी जरूरत है, मेरी सारे जरूरत है। All the needs that I have, आगे क्या कहता है? पूरा करता है। हालेलुया। Bible says Amen. He fulfills हाँ। it. अभी समझ लो, जो एक दो वर्ड, मेरे परमेश्वर ने, This one or two word from the scripture, that पहले my बोलना God. है, मेरा परमेश्वर है तू। हालेलुया। You have to say है that ना? you are my God. मेरा परमेश्वर है तू, You are my God. मेरा परमेश्वर है तू, You are my God. मेरा परमेश्वर है तू। You are my God. ये पर्सनल करना पड़ेगा। You have to make it very personal. मेरे परमेश्वर ने, आगे, मेरी सारी सारी जरूरतें, एक जरूरत नहीं, सारी जरूरतें, हालेलुया, All my needs, ना? not one need, but all my needs. पूरी करता है। He fulfills all my needs. आगे कहता है, उसके महिमा के धन के अनुसार, मेरे धन के अनुसार नहीं, उसके धन के अनुसार। According to His समझ रहे riches हो? in glory.
मैं अमीर नहीं हूँ, वो अमीर है, I am not rich, he is rich. और उसके धन के अनुसार वो मुझे आशीर्वाद And करता according है। to देखो, his riches, तो he blesses me. ऐसे मनन होता है, So this is the way you meditate, बाइबल पढ़ के नहीं, not by just reading. आप एक वचन लो, You take one verse बार बार सोचो, and keep thinking about it again and बार again. बार सोचो। Think about it again and again. I can do all things। मैं सब कुछ कर सकता हूँ. मैं, वो पर्सनल होना पड़ेगा आपके, You have समझ to रहे make it very personal. निजी हो? करना मैं, है. बोलो मैं मैं सब कुछ सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ. मैं सब कुछ सब कुछ कर सकता हूँ कर सकता हूँ उसके द्वारा। उसके द्वारा. समझ रहे हो? मेरे द्वारा नहीं, उसके द्वारा। And तो not by me but through him. ऐसे करके आपको वचन को अपने दिल में बोना बहुत जरूरी है। कितने समझ रहे? And this is how you need to sow the word of God in your heart. आपको रोज कम से कम आधा घंटा लेना है। You have to take at कम least से कम। 30 minutes every day. समझ रहे हो? कितना? Minimum 30 minutes. सुबह आधा घंटा। In the morning, minimum 30 minutes. Amen? Amen. आप वचन लेते हो, You take the word, खोलते हो, open the Bible, पढ़ते हो, you read it. अगर एक वचन उठता है उसमें से, है ना, If एक, one word comes across to you, उसे पकड़ लो। you हाँ, catch hold of that ये word. आज मेरा वचन है। This is my word for पढ़ो, today. Read it. पढ़ो, Keep reading फिर it. आंख बंद करो, Close your eyes. हाँ, उसे देखो। See that word. मेरा परमेश्वर My God, मेरी सारी जरूरतें all my needs पूरी करता है। fulfills. फिर आप सांस के नीचे बोल रहे हो, मेरा परमेश्वर, Then मेरा under your breath परमेश्वर, you keep मेरा repeating, परमेश्वर। my God, फिर my God. फिर अपने मन में चित्र लगाने लगते हो, मेरा परमेश्वर मेरी सारा, है ना। Then make an imagination in your mind that my God is fulfilling all my ये desires. थोड़ा समय के बाद किया, धीरे आवाज में Then for some time you do it in a small voice. मन में चित्र लाया, And then you get the imagination in your mind. फिर दहाड़ने लग जाओगे। And then start roaring. ओ मेरा परमेश्वर That my God, मेरी सारी जरूरतें my all needs, पूरा करता है। He fulfills ओ it. हालेलुया, मेरा परमेश्वर। And you have to shout, you have हाँ। to roar. कितने समझ रहे बात? How many of you understood? ऐसे करके ही आप वचन को जो बीज है अपने दिल में क्या कर सकते हो? बो सकते हैं. बो सकते हो। And this is how you sow this word of God, which is a seed in कितने your समझ heart. रहे? रोज आधा घंटा कलीसिया ये काम करो, कुछ महीनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Church, for few days you do this and you will see your life changed. कितने जन करेंगे ये बात? Amen. आमीन। Amen. शाखातारा ब्रोके मेरा परमेश्वर, श्रांतरे ब्रोखासीता मेरा परमेश्वर, मेरी सारी जरूरतें ब्रोके शिखादा ब्रो, और अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हो आप। ये बहुत आप समझ नहीं पा रहे हो, ये आपकी जिंदगी बदल देगी दोस्तों। It'll These change your things life. आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी. हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. ये मायने नहीं रखता कि आप कितने जल्दी बाइबल खत्म करते हो। It does not matter how fast you finish reading the Bible. अरे ब्रदर, मैंने 9 बार पूरा बाइबल पढ़ा। अच्छा, 9 times, brother, I have read the entire Bible. उस बाइबल में से कितना बाइबल तुम जी रहे हो, वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। From that Bible, what is the Bible that you are living is more important. सही है? कितना बाइबल, बहुत सारे लोग के पास जानकारी है पर वो वचन उनके लिए सच्चाई नहीं बन गई है। कितने समझ रहे? सही बोल रहा हूँ? Many people have the information, but that information has not become a reality in their life. वचन को सच्चाई बनना पड़ेगा। The word has to become a truth of your life. आमीन। Amen. तो बाइबल क्या कहता है कि जो भी धार्मिक जिंदगी बिताएंगे उन्हें छल तकलीफ आएंगे। Bible says whoever lives a righteous life will have to face trials and और याद tribulation. रखे, हर बुरे हालात से आप प्रौढ़ होते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो। हालेलुया। And every bad situation makes you mature. आमीन। Amen. और ऑब्जेक्टिव क्या है? And what is the objective? इसके पीछे का मकसद क्या है? कि अंत में मैं यीशु मसीह जैसा बनूं। That at the end I become like my हालेलुया। Jesus. Amen. हर हालात में In every वचन situation, को थामे रखकर I hold on to the word of घोषणा God. कर कर I declare मैं उसके जैसा बनना and चाहता हूँ। I want to become like my हालेलुया। Jesus. कितने Amen. यीशु मसीह जैसा बनना चाहते How हैं? many of you want to become like Jesus Christ? आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. I want to be conformed to the image of his son. और उसके पुत्र की प्रतिभा में मैं बनना चाहता हूँ. और खुद को दंडित मत करो कि यार मेरे साथ बुरे हालात क्यों होते हैं, why am I going through tough times? Doesn't अपने आप को matter. दोष मत दो, दंडित मत करो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है. Amen? Amen. क्योंकि भाई आपके खिलाफ लड़ने वाला शैतान तो है ना। Because there is an enemy who's fighting against you, हाँ, सही है? right? है शत्रु आपका, You have an enemy, पर वो हार चुका है। but he is a defeated one.
आमीन। Amen. हार चुका है वो, He's defeated already. बस उसे अपनी औदा बतानी है। Only thing you need to show him his position. तेरा पोजीशन मेरे पैरों के नीचे है शैतान। That your position, your place is under my foot. प्रेज द Satan. लॉर्ड। और Hallelujah. तू वहीं पर रह, And you be there only. ऊपर उठने की कोशिश करेगा, Don't try to rise up. वचन के शब्द तुझे ठार मार And देंगे। if he tries to raise his head, you defeat him by the word of God. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. बोलो मेरे पास वचन है, बोलो मेरे पास वचन है. हालेलुया, बोलो मेरे Hallelujah. पास वचन है। I have the word of God with me. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने मुझे क्लियरली बताया कुछ चीजें आपको बताने के लिए। And today God has told me वो some पहले things. बता दो, हाँ वो पहले बता दो। देखो घाई घाई में मिस हो जाता, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। क्योंकि हम अभी वचन के बारे में सीख रहे हैं, राइट। Now because we are learning from the word of God. पौलुस ने कहा था Paulus said, एक वचन का दूध होता है, एक वचन का मांस होता है, सही है। there is milk of the हाँ? word of God and there is flesh from the word of God. बोला था Right? एक होता है दूध परमेश्वर के वचन का, There's milk by the word of God और एक होता है मांस and परमेश्वर। there's meat or food from the word of God. तो दूध जो है वो बच्चों के लिए होता है, So the milk is for little children. पर जो मांस होता है, मीट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर द मैच्योर क्रिश्चियंस, जो बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, ठीक है। जो ठोस भोजन होता है या ठोस खाना होता है वो बड़े लोगों के लिए एक होता बात है. बताएं मुझे, आपको फर्क बताऊंगा दोनों में, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने आत्मिक जिंदगी में बढ़ोगे। तैयार हो? ध्यान से सुनोगे? Listen यस, carefully. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। गौर से सुनिए. दूध एक माँ के शरीर में आता कैसे? How does a mother milk? शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है इट डाइजेस्ट्स, और उसे पचन हो जाता है एंड द डाइजेस्टेड फूड बिकम्स मिल्क फॉर द बेबी। और जो भोजन पचता है उसके शरीर में वो उस बच्चे के लिए दूध में रूपांतरित होता क्या है. मैं सही बोल रहा हूँ? यस, डाइजेस्टेड फूड बिकम्स मिल्क। और जो वो खाना खाती है जब उसे पचाती है तब वो दूध बन जाता है. सही है। दूध कैसे बनता है? जब एक माँ खाना खाती है, जब वो डाइजेस्ट हो जाती है, पर जब बच्चे को देती है वो दूध के समान आता है, When राइट? a mother eats food, she digests it and then she milks. सुनो, ध्यान से सुनो, जो वचन का दूध होता है, The milk word, यानी कि किसी और ने वचन को लिया, वचन को खाया, वचन पर मनन किया और वचन को बांटा और आपने उससे पी लिया, वो है वचन का दूध। that means someone else ate the word, digested that word, and when you were fed, you took it as a milk. समझ रहे हो? यानी कि जब भी मैं आपको बता रहा हूं अभी, That means now, like when I'm telling you the word of ये God, एक प्रकार का वचन का दूध है। it's a form of milk क्यों? from the word of क्योंकि God. शायद से मैंने ये वचन लिया और मैंने मनन किया और मैं आपको दे रहा हूं। Because I have taken this word, meditate on it, and I am giving it to you. हमें दोनों की जरूरत है, ठीक है। We need both. दूध की भी जरूरत है, We need milk also, पर मांस की भी जरूरत and है। we need meat पर आप also. हमेशा दूध पर निर्भर नहीं रह सकते हो। But you cannot always remain on milk. आप समझो 20-25 साल के हो गए, अभी तक आप दूध पर ही रह रहे हो। If you are 20, नहीं है ना, 25 years old, you cannot live on milk alone. बोलो बढ़ने का समय आ गया है। It's time to grow up. बोलो बढ़ने का समय आ गया है। बढ़ने का समय आ गया Amen? है. आप कब तक मैं जो वचन बता रहा हूं उस पर निर्भर रहोगे? पास्टर पॉल जो वचन बता रहा है उस पर निर्भर रहोगे, या कोई मैन ऑफ गॉड जो बता रहा है उस पर निर्भर रहोगे? Till when will you always depend on the word that I preach, Pastor Paul gives, or समझ रहे हो? some other man of God preaches? अभी वचन का मांस क्या होता है, मटन क्या होता है? What is the सुने। meat of the word of God? मटन कहाँ पर मिलता है? Where do you get meat? बाहर मिलता है, In the shop. आपको जाकर लेना पड़ता You है have खुद to से। go and buy it. सही है, खुद से जाना पड़ता है, You have to go and buy it. खुद से जाकर लेना पड़ता है So you have to go and take that word. और खुद खाना पड़ता है। And you have to go and buy that meat and then eat it yourself. कोई पिलाएगा खिलाएगा नहीं। No one will feed you. वैसा ही वचन का मांस है, यानी कि जब भी आप खुद वचन को लेकर उस पर मनन करते हो, वो आपके लिए वचन का मांस होता है। Amen. In the same manner, when you take सही the है। word yourself, eat it yourself, digest it yourself, that word becomes meat for you. आप कब तक मेरे वचन पर, पास्टर पॉल के वचन पर, किसी मैन ऑफ गॉड के वचन पर जिंदा रहोगे? अभी समय आ गया, आप खुद बाइबल पढ़ो, खुद एक एक वचन लो, खुद एक एक वचन पर मनन करो, जब तक वो आपके लिए एक सच्चाई नहीं बन जाती, फिर वो सच में आपकी जिंदगी को बदलेगी। You yourself Hallelujah. have to take the word of God, है ना? meditate on it, and till the time it becomes a reality in your life, you have to keep doing it. आप अभी बच्चे नहीं रहे हो। Now you are no more a child. हाथों को ऊपर उठाए, बरोबर सही बोल रहा हूं मैं?
How long are you going to depend on somebody else? When are you going to read the Bible on your own? कब तक दूसरे पे ही निर्भर रहेंगे? अपने आप से खुद होकर बाइबल कब पढ़ेंगे? कब वो बीज आपके दिल में जाएगा? When will that seed go in your कब heart? वो आपके लिए सच्चाई हो जाएगी? When समझ will रहे हो? that become a truth for अरे you? वो मेरे लिए सच्चाई, उसके मार खाने से मैं चंगा, वो मेरे लिए सच्चाई क्योंकि मैंने उस पर मनन किया है, वो मेरे लिए एक सच्चाई बन गई है। वैसे ही पवित्र शास्त्र आपके लिए भी है। आपको भी वचन लेकर मनन करना है जब तक वो आपके लिए एक सच्चाई नहीं बन जाता, और जब भी वो सच्चाई बन जाता है तो वो मांस बनता है। मांस से आप बढ़ते हो, आप स्ट्रांग होते हो, आपको उन्नति मिलता है, आपको बरकत मिलता है, आपको आशीष मिलता है। बोलो आमेन। Amen, amen, amen. Hallelujah. सो पावरफुल मैन। बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है। मिल्क एंड मीट। दूध और मांस, मटन। आप कहाँ पर हो? Where are you? वेयर आर यू? आप किस स्थान पे हैं? आर यू ऑन मिल्क? क्या आप दूध पे जी रहे हैं? कि आप किसी और पर निर्भर हो? और you dependent on someone else? कि अभी समय आ गया कि मैं खुद बाइबल पढूं? और it's time that I myself read the Bible? आर यू गोना रीड द बाइबल? क्या आप खुद से बाइबल पढ़ेंगे? बोलो हाँ या ना? आमेन। Amen. बोलो हाँ। हाँ? आमेन। Amen. किसी ने कहा मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता। Someone told me I don't know how to read a Bible. मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। I am not educated. मैं कहता हूँ शुरू करो, I tell you that start at least उसकी बुद्धि आएगी। and you will get his wisdom. रियली आई एम टेलिंग यू। पढ़ के तो देखिए। हमारी पेट्रिशा आंटी थी वैसे, है ना? शी वॉज नॉट एजुकेटेड। और पेट्रिशा आंटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। व्हाट हैपेंड? सेकंड क्लास। हाँ, देन हाउ शी लर्नड? वो खुद पढ़ते गई और खुद परमेश्वर ने उसे सिखाया। और मुझे पता है उनके आखिरी दिनों में ने कहा कि मैंने 9 बार पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ा है। She used to take Amen? spoken classes, tuitions. समझ रहे हो? फिर उसके बाद परमेश्वर ने से इतना आगे बढ़ाया कि वो इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी लेने लग गई। She used to सच take में? tuition classes. आप ये बात समझ रहे हो? आप शुरू तो करो, बहाने में ढूंढो। Don't find शुरू करो। excuses. At least start. वचन खुद ब खुद आपके लिए मांस बन जाएगा। हालेलुया। Word of God will Praise the Lord. automatically become meat for you. ओके, सेकंड थिंग दैट द लॉर्ड टोल्ड मी टू टेल यू। ये इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया आपको? दूसरा चीज, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रार्थना में थोड़ा बदलाव करें, ठीक है? God wants us to make some changes in our ध्यान है prayer. आपका? पहला चीज First, मैंने बहुत हफ्तों में बताया है, पर मुझे फिर से बताना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग वैसे प्रार्थना कर रहे हैं। I am repeating myself because still some people are doing the same old mistakes. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Jesus Christ, in Jesus' name I pray. ये गलत है। This is wrong. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, गलत। Jesus, I pray in the name of Jesus Christ. This is wrong. वचन कहता है, Bible says, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान से सुनो, Jesus told his disciples, अब से तुम मुझे कुछ नहीं मांगोगे। from now onwards you will not ask me anything. बोला ये? क्या बोला? अब से तुम मुझे कुछ नहीं मांगोगे, पर तुम पिता को मांगोगे मेरे नाम में। But you will ask the Father in Hey. my name. हालेलुया। Hallelujah. समझ रहे हो? You आप understanding? प्रार्थना यीशु मसीह को नहीं कर रहे हो, You are not praying to Jesus Christ. आप किसको कर रहे हो? You are praying to the पिता Heavenly को कर रहे Father. हो। किसके नाम में? In the name of यीशु के नाम में। Jesus Christ. यानी कि यीशु मसीह का नाम वो चाबी है। That means the name of Jesus Christ is the key. हालेलुया। तो Hallelujah. यू से फादर, आप कहते पिता. क्या कहते हो आप? पिता, You say Father. मैं आया हूं किसके नाम में? I come in the name of. यीशु के नाम में। I come in the name of Jesus Christ. टू द फादर इन, पिता को किसके नाम में? यीशु के नाम में. पिता को किसके नाम में? यीशु के नाम में. अभी से जब भी आप प्रार्थना करोगे, सही प्रकार से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। Now onwards when you दूसरा। pray, it is very important that you make correct prayer. अभी जब भी मैं प्रार्थना कर रहा था, Now when I was praying, एक और पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे प्रार्थना में परमेश्वर ने एक और चीज मुझे सिखाया जो बहुत जरूरी है। God also taught me सुनो। one more thing which is very important. जिसे हम बहुत पॉपुलरली कहते हैं क्वाइट टाइम। क्या और- कहते हैं? शांत समय। बोलो शांत समय। शांत समय. बोलो शांत समय। शांत समय. जोर से बोले शांत समय। शांत समय. शांत समय मतलब क्या? Quiet time means शांत रहो, that remain silent, उसे बोलने दो। let him speak. हाँ, आप प्रार्थना करते हो, आप बड़बड़ाते हो,
When you pray, you keep saying things. हे पाहिजे ते पाहिजे, हे पाहिजे ते पाहिजे, ते द्या ते द्या, हे द्या हे द्या, कुटुंबाला आशीर्वादित करा, हे द्या ते द्या, ये वो ये चाहिए, वो चाहिए, इसको आशीर्वाद करो, मुझे पाऊस आशीर्वाद पाहिजे, करो, जेवण पाहिजे, बारिश चाहिए, खाना चाहिए, राशन पाहिजे, ये चाहिए, सब सब जो भी बोल दिया आपने मराठी में बोल दिया, ठीक है, बड़बड़ हो गया, आपका खत्म हो गया. Once you are done, हाँ, अभी पिता को तो बोलने दो. now let the Father at least speak. हेलो, प्रेज द लॉर्ड. सही बोल रहा हूँ मैं? पर सुनो, ये बहुत जरूरी है. मैं ये सोच रहा था, परमेश्वर, ठीक है, जब भी मुझे अपने जरूरतों के बारे में प्रार्थना करना है तो मैं पिता को प्रार्थना करूंगा. सही है? When I want यीशु to के नाम pray में. about my needs, I pray to the Father in पर Jesus' जब name. भी मुझे आवाज सुननी है But when I want to hear from Him, तभी मैं ये नहीं बोलूंगा पिता मुझसे बातें कर. that time I will not say, Lord, speak to me. तभी मैं बोलूंगा पवित्र आत्मा तू बोल. I'll say, Lord, Holy Spirit, you speak to me. हे, हाथों को पूरा समझ रहे हो? पवित्र आत्मा Lord, Holy Spirit, तू बता. You क्योंकि tell me. वचन कहता ना, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे संग है वो तुम्हें सारे चीजें सिखाएगा जो पिता ने कहा है. because Bible says the Holy Spirit which is inside of you will teach you all things that the Father says. सही बोल रहा हूं मैं? यस. Yes. सो व्हेन यू प्रे, इसलिए जब आप प्रार्थना करते आप हैं, पिता को प्रार्थना करते हो you pray to the Father किसके नाम में? in the name of किसके नाम में? Jesus. पिता को प्रार्थना करते हो यीशु के नाम में. सही है? You pray to the Father in the अभी name of Jesus जब भी Christ. पिता की वाणी सुनना है, And when you want to hear the voice of God, पवित्र आत्मा, Lord Holy Spirit, हे परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर. Lord Holy Spirit, you speak to me. हालेलुया. Hallelujah. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आई बात ये आपको? ये जरूरी है, बहुत This इंपॉर्टेंट. is लिख ले. very important to know. आमेन. Amen. Is this something that you did not know? ऐसी कुछ बात है क्या ये जो आप पहले नहीं जानते थे? सही है. रोमियो 5 खोले जल्द से जल्द. Romans Just 5. और आप एक बुक पेन बाइबल जरूर लाए कलीसिया में ताकि आप लिख पाए सारी चीजें. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं हम लोग. और मैं सच में कलीसिया को आत्मिक तरीके से पुख्ता बनाना चाहता हूँ, स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ ताकि वो खुद के पैरों पर खड़े रह सके. इसलिए हम जो रविवार को संदेश देते वो अलग होता है, पर जो गुरुवार को संदेश देते वो बहुत ही अलग होता है. And I want to make the church really strong in the word of God, and I want you all to stand on your own feet, and that's the reason the word that I give on Sunday is very different from the word that I give on क्योंकि Thursday. रविवार के दिन पे हमारे पास बहुत सारे नए लोग आते हैं. Because Sunday we have many new people coming. कितने आशीर्वादित हो इस रविवार के द्वारा. प्रेज द लॉर्ड. This Sunday also many were हालेलुया. blessed. Hallelujah. अलग अलग शहरों से लोग आए थे. प्रेज गॉड. People परमेश्वर came को from different cities. हालेलुया. Hallelujah. पर गुरुवार के दिन मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ. But on Thursday I want to train you. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. ओके, लेट्स ओपन रोमन्स 5:1. रोमियो 5:1. जल्द से जल्द, क्योंकि कुछ चीजें एस्टैब्लिश करूंगा विश्वास के बारे में. रोमियो 5:1 खोले. ऑलराइट, लेट्स रीड दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है. Therefore, being justified by faith. अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे. हालेलुया. हालेलुया. बोलो, किससे आप धर्मी ठहरे हो? विश्वास से. किससे? विश्वास से. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे. कलीसिया, आप धर्मी ठहरे हो किससे? हाथों को ऊंचा उठाए बोलो, विश्वास से, ना कि कामों से. And you are already justified righteous by your faith and not by your works. प्रेज द लॉर्ड. आप Hallelujah. धर्मी कैसे ठहरते हो? How have you been justified righteous? विश्वास से. By faith. किससे? किस पर विश्वास करके? By faith on whom? अपने कामों पर विश्वास करके नहीं, उसके बलिदान पर विश्वास करके. Not on हालेलुया. the faith of your own works, but by the by believing or having faith on the ये sacrifice of इस पर Jesus. निर्भर नहीं है कि मैंने कितना बाइबल पढ़ा, मैं कितना पवित्र हूँ या मैं कितना फास्टिंग कर रहा हूँ, उससे मैं धर्मी नहीं ठहरा हूँ, मैं विश्वास से धर्मी ठहरा हूँ. I हालेलुया. don't become righteous the way I fast, the way I pray, or what all I do. No, but by faith I become righteous. क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो
तो ध्यान से सुनो, उद्धार का सारा बोझ आपके कंधों पर आ जाएगा. The moment you feel that I need to do something to become righteous, then the entire burden of salvation comes upon you. आप पवित्र यीशु मसीह को अपनाने से पहले भी नहीं हो सकते थे और यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी खुद की ताकत में कभी पवित्र नहीं हो सकते हो. आपको परमेश्वर की पुत्र की जरूरत है और उसका नाम है यीशु मसीह. With your own Hallelujah. ability, you can never be made holy, but you need the Son of God, and His name is Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. आपका उद्धार कैसे हुआ? How were you saved? कैसे हुआ? How were you saved? विश्वास से. By believing. आपने विश्वास किया वचन पर, फिर आपका उद्धार हुआ. सही है? Believed on the word of God and you received salvation. और फिर अगर आपको क्रिस्ती जिंदगी में कंटिन्यू करना है तो आप बिना विश्वास के जी नहीं सकते दोस्तों. And then if you want to continue in this Christian life, you cannot live without faith. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. कितने जन उपवास कर रहे थे इसके पहले कि वो यीशु मसीह को अपना सके? कोई उपवास नहीं कर रहा था. Nobody was fasting before accepting Jesus हाँ? Christ. आप उपवास कर रहे थे? Were you fasting? आप बाइबल पढ़ रहे थे? नहीं. Were you reading the Bible? अरे आप तो पापों में थे. We were all in sin. और जब भी आप सबसे बुरी दशा में थे तभी आप यीशु मसीह के पास आए, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है. और उस समय परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, आपके कामों के आधार पर नहीं पर उसके बलिदान के वजह से. Amen. But when you were in your worst state, you came to God and you said, Hallelujah. Lord, I need you. He saved you because of His sacrifice. और अभी उद्धार के बाद भी वैसे ही चलता है दोस्तों. And even after receiving salvation, it works the same way. अभी भी आप पवित्र बाइबल पढ़ने की वजह से नहीं, प्रार्थना करने की वजह से नहीं, पर विश्वास करने से. And हालेलुया. even now, by praying Amen. or by reading the Word of God, you don't become holy, but you become righteous by your faith. वचन क्या कहता है? हम नीतिमान ठहरे हैं कामों से नहीं पर विश्वास से. Bible says we Hallelujah. are justified Hallelujah. not by our works, but by our faith. और इसके वजह से And because of वचन this, कहता है Bible आज says, हम शांति में है. पिता परमेश्वर हमारे बीच शांति है. we are at peace with God today. हालेलुया. परमेश्वर आपसे खफा नहीं है. God is not angry with परमेश्वर you. आपसे नाराज नहीं He है. is not upset with you. पर परमेश्वर आज आपसे खुश है. But God is very happy with you all. हालेलुया. Amen. क्योंकि मैं धर्मी ठहरा हूँ विश्वास से. Because I am made righteous by faith. हालेलुया. Hallelujah. Amen. Amen. यही तो है. इसलिए इट्स कॉल्ड द गॉस्पेल ऑफ पीस. और इसीलिए इसे शांति का शुभ वर्तमान कहा जाता है. Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मैं धर्मी हूँ. मैं धर्मी जोर से हूँ. बोलो मैं धर्मी हूँ. मैं धर्मी हूँ. अपने कामों के वजह से नहीं अपने कामों के वजह से पर बोलो नहीं, विश्वास के वजह से. पर विश्वास के बोलो वजह मैं से. धर्मी हूँ मैं धर्मी हूँ. अपने कामों के वजह से नहीं अपने कामों के पर वजह से हाथों को नहीं, ऊंचा उठाए पर विश्वास के वजह से. पर विश्वास के बोलो मैं वजह से. विश्वास करता हूँ. मैं विश्वास मैं करता हूँ. विश्वास करता हूँ. मैं विश्वास करता हूँ. समझ रहे हो? Are you understanding? समझ रहे हो? ये ओ गॉड, कैसे बताऊं मैं? आपका विश्वास तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप ये नहीं जानते. Your faith will not work till the time you don't know this. समझ रहे हो? आपका विश्वास काम नहीं करेगा Your faith will not work जब तक आप ये नहीं जानते कि आज आप पवित्र हो. until you don't know that you are holy today. क्योंकि हर बार हम कुछ मांगने की कोशिश करते हैं परमेश्वर से, हमें लगता है कि हम पवित्र है नहीं, हम पापी है, हमने कुछ गलती किया, शायद से इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग को बंद किया है. ये गलत है. पहला अपने दिल में साबित स्थिर कर लो, मैं पवित्र हूं. आमीन. मैं नीतिमान हूं, मैं First- उसकी धार्मिकता हूं. ये First- आपको पूरी तरीके से पुख्ता करना है अपने दिल में. You have to believe in all your heart, with all your mind, that I am righteous and I am holy because of God. हालेलुया. हाथों को Hallelujah. ऊंचा उठाए, बोलो मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूँ. मैं धर्मी हूं मैं धर्मी हूँ. विश्वास से. By faith. बोलो विश्वास से. By faith. बोलो विश्वास से. विश्वास से. Amen. Verse 2. दूसरा वचन पढ़ेंगे. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand. जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है. ध्यान से सुने, है ध्यान आपका? Amen. वचन कहता है Bible says हमें परमेश्वर के कृपा में एक्सेस मिल चुका है, we have got access and entry into the grace जिस of पर God, हम खड़े हैं. on which we are standing. इसका अर्थ क्या है? What does this mean? हम अपने उत्तरों पर खड़े हैं, We are standing on our answers. यानी कि हमारा उत्तर हमारे हाथों में है.
that our answer is in our hand. आपकी चंगाई आपके हाथों में है। Your healing is in your समझो, hand. जैसे कि एक फोन, समझ रहे हो, Like a phone. ये फोन आपके हाथों में है। This phone is in your hand. वचन ऐसे ही कहता है Bible कि says it. एक्सेस आपको इस फोन में विश्वास के द्वारा मिलेगा। कि इस फोन हाँ। तक पहुंच you have by faith. यानी कि समझो फोन है, That means if you have this इसमें phone, सब कुछ है it has everything जिससे आपकी मदद हो सकती है, by which you can be helped. पर ये फोन लॉक्ड है, But if this phone is locked, तो कुछ फायदा है? then is it of any use? आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा। You will not be able to use it. कितना भी क्षमता होगा इस फोन में, आप इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं You ना? cannot use कर this सकते हो? फोन लगा सकते हो? नहीं, लॉक्ड है। Because it is locked, you cannot use this at all. पर एक्सेस मिला, यानी कि पासकोड मिला, तो मैं खोल सकता हूँ। But if you have the password, you can unlock this phone. Amen? Amen. वैसे ही वचन कहता है तुम परमेश्वर की कृपा में, यानी कि उसके उत्तरों में, यानी कि चंगाई में, यानी कि बरकती में, यानी कि उन्नति पे खड़े हो, पर एक्सेस तुम्हें एक ही चीज से मिलेगा, वो है तुम्हारा विश्वास। And that is what the word of God is saying, that you are standing on your healing, you are standing on your miracle, Hallelujah. but you will have the access only by your faith. कैसे? How? हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो विश्वास से। By faith. विश्वास से। विश्वास जब भी से। आप विश्वास करने लग जाओगे, When you start believing, हालेलुया, तो आशीर्वाद, बरकत और उन्नति बहेगी। हालेलुया, then blessings, healings will flow. बोलो हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We have access to the grace on wherewith we stand. और जिस कृपा पे हम खड़े हैं वहां तक हमारी पहुंच भी है। हालेलुया। Amen. यानी कि आज आपके हाथों में आपके उत्तर है, पर आपको सिर्फ विश्वास करना है। परमेश्वर, मैंने चंगाई प्राप्त की है, परमेश्वर मैं आशीर्वादित हूँ, परमेश्वर मेरी जिंदगी में बरकत है। जैसे आप विश्वास करने लग जाओगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा, फोन खुल जाएगा और आशीर्वाद बहने लग जाएंगे दोस्तों। And as you keep standing on the faith, you will get the access, the phone will be unlocked, and you will be able to use all the blessings that you have. बोलो आमेन। Amen. समझ रहे हो बात? कृपा परमेश्वर की ओर से, विश्वास आपकी ओर से। And grace is from the Lord, faith is from your side. सही बात है, Am I right? है ना? कृपा, Grace, विश्वास, faith, फिर से बोलो कृपा, grace, विश्वास, faith, कृपा, परमेश्वर, विश्वास। हम। ये क्लियर कर देना है आपको। And let this be very clear in your mind. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah.